इस वीडियो में हम बात करेंगे बेलन के आयतन और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो चलो पहले मैं यहाँ एक बेलन बना लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बनाऊंगा इस बेलन का आधार जो होगा एक वृत्त के रूप में, और बेलन के ऊपर भी इसी प्रकार का एक वृत्त का आकार होता है, तो वो भी मैं यहाँ बना लेता हूँ। और अब इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ एक सीधी रेखा से। तो यहाँ पर ये बन गया हमारा बेलन। हाँ, अब अगर इस बेलन को हम सामने से देख रहे हैं तो यहाँ पे ये जो भाग है ये हमें दिखाई नहीं देगा, तो इसे ज़रा मैं इस तरह से दर्शा देता हूँ। अब चलो यहाँ पे इस बेलन की ऊंचाई यहाँ पर ये रही, और इसे मैं दर्शा देता हूँ h से। और इस बेलन के यहाँ पे जो वृत्त की जो त्रिज्या है वो मैं यहाँ बना देता हूँ इस हरे रंग से, और इसे मैं दर्शा देता हूँ r से। अब अगर इस बेलन की ऊंचाई हो 8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या बराबर हो 4 सेंटीमीटर के, तो इसका आयतन क्या होगा? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इसकी त्रिज्या r है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई h है 8 सेंटीमीटर। तो अब तीन आयामी आकृति का आयतन तो हम किस प्रकार से निकालते हैं? हम सबसे पहले इस आधार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो वृत्त है हम सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और इसके क्षेत्रफल को हम गुणा कर देंगे इस बेलन की ऊंचाई से, तो हमें मिल जाएगा इस बेलन का आयतन। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर a जो है वो क्षेत्रफल है इस आधार का जो वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं वो होता है पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग यानी कि r का वर्ग। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा पाई गुणा 4 सेंटीमीटर का वर्ग जो है हमारी त्रिज्या। तो यहाँ पर ये रहेगा 4 सेंटीमीटर, और इसका हमें निकालना होगा वर्ग। तो अब हमें यहाँ पे जो क्षेत्रफल मिलेगा वो हमें बराबर मिलेगा, यहाँ पे पाई गुणा 4 का वर्ग होगा 16। तो ये हमें यहाँ मिलेगा 16 पाई सेंटीमीटर वर्ग। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ये हमें मिल रहा है 16 पाई सेंटीमीटर वर्ग। अब इसे जब हम इस बेलन की ऊंचाई से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा इस बेलन का आयतन। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो बेलन का आयतन है, मान लेते हैं चलो v, वो बराबर होगा इस 16 पाई सेंटीमीटर वर्ग जो है इस बेलन का आधार, 16 पाई सेंटीमीटर वर्ग। इसमें हमें गुणा करना होगा हमारी ऊंचाई। तो यहाँ पर इसमें हम गुणा कर देते हैं हमारी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर मैंने गुणा कर दिया। मैं यहाँ थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ नीचे की तरफ, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी जगह हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि हमारा जो आयतन है वो हमें मिल रहा है 16 गुणा 8, ये हो जाएंगे 128, गुणा यहाँ पर है हमारे पास पाई, और सेंटीमीटर वर्ग गुणा सेंटीमीटर ये हमें मिलेगा घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर घन। तो हमें हमारे बेलन का आयतन मिल चुका है, ये है 128 पाई सेंटीमीटर घन। अब चलो निकालते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इस बेलन में तीन हिस्से हैं। एक ये ऊपर वाला वृत्त, एक ये नीचे वाला वृत्त, और यहाँ पर ये जो घुमावदार जो ऊंचाई है इसकी ये। तो यहाँ पर हमें क्षेत्रफल निकालना होगा इस ऊपर वाले वृत्त के। तो मैं इसे ज़रा अलग बना लेता हूँ। तो ये हो गया यहाँ पर ये ऊपर वाला भाग, और नीचे वाला भाग भी बना लेता हूँ। तो ये हो गया यहाँ पर ये नीचे वाला भाग। तो हमें दो वृत्त मिल रहे हैं। अब यहाँ पर इस वृत्त का क्षेत्रफल तो हम यहाँ निकाल चुके हैं। ये वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो होता है 16 पाई सेंटीमीटर वर्ग। तो ये वाले वृत्त का क्षेत्रफल है 16 पाई सेंटीमीटर वर्ग, और ये वाले वृत्त का क्षेत्रफल भी है 16 पाई सेंटीमीटर वर्ग। अब यहाँ पर ये जो घुमावदार ऊंचाई है इस बेलन की, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो समझो यहाँ पर हमें कागज लेकर इस बेलन को लपेटना है, या फिर दूसरी तरीके से ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर हम इस बेलन को यहाँ से काट देते हैं और अगर हम इसे खोल देते हैं तो ये बिल्कुल एक आयत की तरह दिखेगा। तो यहाँ पर हम निकालना चाह रहे हैं ये जो घुमावदार वाला हिस्सा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जब हम इस पे कागज बांधेंगे या इस बेलन को हम खोल देंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा?
हमें एक आयत मिलेगा जिसकी ऊंचाई होगी ये h। तो यहाँ पर मैं एक आयत बना लेता हूँ। इसकी ऊंचाई जो है वो बराबर बेलन की ऊंचाई जितनी होगी, पर इसकी लंबाई कितनी होगी वो अभी तो नहीं पता है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये बन जाएगा हमारा आयत। अगर मैं फिर से कहूँ तो समझो कि ऐसा हमारे पास एक कागज़ है और इसको हम इस घुमावदार बेलन पे लपेट सकते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो तो यहाँ पर h ही है, जो बराबर है 8 के, और यहाँ पर ये ऊंचाई भी h होगी जो 8 के बराबर होगी। पर यहाँ पर ये जो लंबाई है इस आयत की वो कितनी होगी? तो ये जो लंबाई है ये तो इतनी होगी जितना ये घूमा हुआ है। तो ये कितना घूमा हुआ है? ये तो यहाँ पर देखो वृत्त में ये कितना घूमा हुआ है, ये तो दरअसल है वृत्त की परिधि। तो यहाँ पर ये जो इसकी लंबाई है ये दरअसल है इस वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि हम जानते हैं, वृत्त की परिधि होती है c, जिसे हम सरकमफेरेंस कहते हैं। तो वृत्त की परिधि होती है c, जिसका सूत्र है 2 गुणा पाई गुणा r। तो यहाँ पर ये जो घुमावदार जो भाग है ये दरअसल एक आयत है जिसकी लंबाई है 2 पाई r और ऊंचाई है यहाँ पर h। तो इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वही होगा इस घुमावदार हिस्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा आधार जो है 2 गुणा पाई गुणा r गुणा ऊंचाई जो है यहाँ पर h। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ ये बराबर होगा 2 गुणा पाई गुणा r, जो है हमारी त्रिज्या यहाँ पर है 4, और यहाँ पर है ऊंचाई जो हमें दी गई है 8। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ये घुमावदार हिस्से का ये हमें मिल रहा है 2 गुणा 4 यानी कि 8, 8 गुणा 8 हो जाएंगे 64। तो यहाँ पर ये हमें मिल रहा है 64 पाई सेंटीमीटर वर्ग। तो अब जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है इस बेलन का वो बराबर होगा, यहाँ मैं उसे नाम दे देता हूँ समझो कि a। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो है यहाँ पर ये घुमावदार हिस्सा जो है 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर, और इसमें हमें जोड़ना होगा इन दोनों वृत्त का क्षेत्रफल जो यहाँ पे 16 पाई और 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ 16 पाई एक वृत्त के लिए और 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर दूसरे वृत्त के लिए। तो यहाँ पर 64 पाई धन 16 पाई धन 16 पाई हमें मिल जाएंगे 96 पाई। तो हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इस बेलन का वो हमें मिल रहा है 96 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, यह है वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमने बेलन का आयतन और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया।